हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कुमुल की शादी हो गई है। तो मेरा व्लॉग ये काफ़ी लेट हो गया क्योंकि हमारे गांव में हो गई थी डेथ, जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई थी। तो शादी का ये मेरा लुक था, मेरे हस्बैंड का ये लुक था, वाइट कलर की जैकेट पहनी हुई थी। तो सबसे पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको कुमुल की शादी में। कुमुल, जी हाँ, ये हमारी फैमिली की लड़की है जिसकी शादी हो गई है। तो मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था, तो रीज़न मैंने आपको बता दिया था। तो डायरेक्ट हम चले गए थे। इसकी मैरिज एक्चुअली में होटल में हुई थी, छैला में। तो हम वहीं चले गए। तो डायरेक्ट मैंने वहीं से वीडियो शूट करनी शुरू कर दी थी। तो ये सबसे पहले आ गए थे इसके मामा। हाँ जी, तो मामा जी का यहाँ पे हो गया था वेलकम। खूब स्वागत हुआ मामा जी का, और खूब सारा किया डांस। तो कुमुल को, मतलब अपनी भांजी को गोद में उठा लिया है मामा जी ने। तो बहुत अच्छे से इनका वेलकम हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है कुमुल। रेड कलर का इसने वेलवेट का सूट पहना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि उसको लग रहा था कहीं ये गिर ना जाए, गिर ना जाए। तो काफ़ी डरी हुई थी, आप देख सकते हैं। इसको मतलब काफ़ी डर लग रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल डांस कर रही है, बहुत अच्छा डांस कर रही थी। और देखने में तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी, कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो ये अब वेलकम हो रहा है गेट पे मामा जी का। अभी तो मामा जी बाहर से आ रहे थे डांस कर कर के, अब इनका अंदर वेलकम हो रहा था। तो हम वहाँ पे वेलकम के लिए खड़े थे। तो जिन जिन को हमने देखा कि मालाएं नहीं पड़ी है, उनको हम मालाएं डाल रहे थे। तो बहुत अच्छा सा वेलकम हुआ। तो इसके बाद वेलकम के बाद आना था, अब पहले आने थे कुमुल का भाई है राजा, राजा के फ्रेंड्स आने थे। तो इसके बाद से हमने शुरू कर दी थी राजा के फ्रेंड्स के आने की वेलकम की तैयारियां। तो अभी मामा जी का ही वेलकम चला हुआ था। तो यहाँ पे थोड़े से अपने रीति रिवाज के साथ मामा जी का वेलकम हो रहा था। ये हमारे जीजू हैं तो इनका भी हमने वेलकम किया। ये मामा की साइड से थे। तो ये कज़न है कुमुल की। तो इसके पास आगे हैं बहुत सारे पैसे। ये पैसे आते हैं जब आप टीका लगाते हो, तब ये पैसे टीके के वहाँ पे दिए जाते हैं, शगुन। इसके बाद ये मैं कुछ वीडियोस बना रही थी जो हमारे कल्चर में मैक्सिमम शादियों में गाने बजाने का जो प्रोग्राम रहता है। तो मैंने थोड़ी सी उन लोगों की वीडियो भी बना ली थी। तो ये हमारे कल्चर में है कि आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े, प्रॉपर मुझे नाम नहीं पता किसको क्या कहते हैं, लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी। तो आप देख सकते हैं ये। फिर इसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट हो रहा था, सब अपनी अपनी जगह फ़ोटो ले रहे थे। तो ये कपिल तांटा जी है जो लगे हुए हैं बिल्कुल डांस करने। हाथ में क्या है इनके? तो इसके हाथ में थे शॉट। तो ये जब फ्रेंड्स आने थे उसके लिए रखे हुए। तो यहाँ पे हमारी फैमिली की लड़कियाँ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परियाँ जैसी लड़कियाँ खड़ी थी। तो हम काफ़ी टाइम से वहाँ पे खड़े थे क्योंकि आने थे फ्रेंड्स। तो ये देखो हमारे नाटक चले हुए थे। तो ये राजेश भैया हैं। तो हमारे नाटक चले हुए थे कि भाई जब तक कोई आ नहीं जाता तब तक चलो अपना टाइम पास कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, टाइम करना ही था पास। तो हम, कोई फ़ोटो ले रहा था, कोई वीडियोस बना रहा था, कोई गॉसिप्स कर रहा था, हम बहुत सारी गप्पे मार रहे थे। ये है देविंदर भैया। ये मैंने इनको बोला चलो आप भी हेलो कर दो, क्योंकि हमेशा ये घूरे से रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। हमेशा गुस्से में तो नहीं रहते हैं, बट मतलब फेस में इनकी हंसी बहुत कम रहती है, इसलिए मैंने इनको बोला चलो हेलो कर दो। तो ये जो होटल दिखाया था मैंने आपको, ये यहाँ पे हुई थी कुमुल की शादी। तो एक तरफ रोड जा रहा था कोटखाई के लिए, तो जो दूसरी तरफ का रोड है वो जाता है शिमला के लिए। तो ये यहाँ पे हमने फ़ोटो क्लिक करी क्योंकि कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने सोचा चलो फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये आ गए थे राजा के फ्रेंड्स। तो खूब भाई फ्रेंड्स ने तो खूब धूम धड़ाके से खूब नाटी डाली, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया डांस करते, खूब मज़े से डांस करते करते हुए हमने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इनके डांस को। तो आप देख सकते हैं इनका डांस लगा हुआ है और खूब मज़े से नाच रहे हैं। ये राजा तांटा ब्लैक पैंट कोट में है, तो आप देख सकते हैं फॉर्मल ड्रेस में है। ये भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तो अभी आपको तो राजा ने, उसने सॉरी कपिल ने शूट्स डाल दिए थे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कि चलो शूटिंग भी देख लेते हैं ज़रा इनकी कैसी होती है। ये एक तो सूखा हो गया था तो हमें लग रहा था कि कहीं पीछे को ना जाए, तो हमारा ध्यान थोड़ा पीछे था। तो ये है राजा को फ्रेंड्स ने उठा लिया था। तो इसके बाद हमने
राजा के फ्रेंड्स का वहाँ पे लड़कियों ने स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है गेट पे हमारी फैमिली की लड़कियाँ टीका लगाने के लिए रहती है। तो टीका लगाने वालों की तो मज़े ही मज़े है, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसे कमाए होंगे। तो वहाँ पे हमारे जितने भी ये गेट पे जो पैसे आते हैं, हमारी फैमिली में जो अनमैरिड लड़कियाँ होती है ये पैसे वो आपस में बांटती है। तो यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं ये हमारी फैमिली की ही है, एक हमारी इसमें भांजी है। तो यहाँ पे आ गए थे फ्रेंड्स का हो गया था वार्म वेलकम, और साथ में बर्फ़, आर्टिफिशियल बर्फ़ भी डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि नेचुरल तो बहुत लेट बरसी। तो बरसी अभी तक एक ही बार हल्का सा स्नोफॉल हुआ है, लेकिन ये डालना भी ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब फ़ील आ रहा है कि हाँ सर्दी हो रही थी। तो थी तो वहाँ ठंड, बट इतनी भी नहीं थी। बाहर थोड़ी ठंड थी लेकिन अंदर काफ़ी गर्म था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, इस वजह से ठंड फील ही नहीं हो रही थी। तो अब क्या, इसके बाद फ्रेंड्स के स्वागत के बाद अब स्वागत होना था दूल्हे राजा का। जी हाँ, दूल्हे राजा की बारात आनी थी, तो वो भी इसके बाद आने ही वाली थी। तो जैसे ही फ्रेंड्स का स्वागत होता है, फ्रेंड्स के स्वागत के बाद शुरू हो जाएगा अब दूल्हे की वेलकम की तैयारियाँ। तो इसके बाद लड़कियों ने जैसे ही इनका वेलकम किया, उसके बाद लड़कियों ने तैयारियाँ कर दी थी शुरू दूल्हे के आने की। तो जब दूल्हा आया तो हमने बहुत अच्छे से उनका भी वेलकम किया। तो बीच में मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया कि आपको थोड़े से स्नैक्स दिखा दूँ वहाँ पे क्या क्या था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी यम्मी चीज़ें थी, जिसे खा के हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ठंड का तो पता ही नहीं चला, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल गरम गरम सर्व हो रही थी। तो इतनी सारी चीज़ें बनी हुई थी। गर्मी में सर्दी में फ्रूट चाट हो फिर भी खाते हैं, गर्मी में हो फिर भी मज़ा आता है। और गोलगप्पे भी थे, सर्दी हो या गर्मी हो। कुछ गोलगप्पे तो ऐसी चीज़ है, सर्दी हो या गर्मी हो, जिनको तो शौक़ है वो तो खाते हैं। इसके बाद ये यहाँ पे एक भैया थे, ये ऐसे ही मेरे साथ मजाक कर रहे थे, अपना फेस छुपा रहे थे, और साथ में जो बैठे हैं दूसरे वाइट जैकेट में, ये मेरे हस्बैंड थे। तो ये यहाँ बैठे थे, जो लड़की को दान पड़ता है, टीका पड़ता है, उसके लिए। तो इसके बाद हमें थोड़ा सा मौका मिला कि चलो अभी जब तक दूल्हा आता है तब तक हम डांस कर लेते हैं, क्योंकि जो दूल्हे की वेलकम की तैयारी थी वो लड़कियों ने करनी थी, हम तो सिर्फ साथ के लिए खड़े रहते थे। तब तक मैं बीच बीच में आ रही थी डांस करने, क्योंकि आपको पता है कि मुझे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बीच में मैं भी लग पड़ी थी, क्योंकि अभी जो डांस ये हो रहा है ये हमारे गांव के ही और हमारे फैमिली के ही लोग अभी डांस कर रहे हैं। तो मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी। तो गाना बहुत पता नहीं कैसा जैसा गाना बज रहा था, तो मैंने अपनी पसंद का गाना लगवा के हमने कर दिया था यहाँ पे थोड़ा सा डांस। तो मैं आ रही थी बीच बीच में, शिफ्टों में आ रही थी। जब जब मुझे लग रहा था कि मैं फ्री हूँ तब तक मैं डांस करने आ जाती थी, जब कोई बुला लेता था तब हम वहाँ चले जाते थे। तो हमने खूब सारा बहुत इन्जॉय किया, इतना डांस किया, मज़े आ गए। हर तरह का डांस किया मैंने वहाँ पे, हर तरह का इन द सेंस कि पहाड़ी भी किया, पंजाबी भी किया। पंजाबी इसीलिए क्योंकि जो दूल्हे की साइड थे वो मतलब पंजाब की साइड से थे, तो उन्होंने गाने बजवाए थे, चलो हमने भी फिर उनके साथ एंजॉय कर लिया। अदरवाइज़ हम पहाड़ी डांस में ही ज़्यादा खुश रहते हैं, हमें ज़्यादा मज़ा पहाड़ी डांस में ही आता है। तो मुझे दूर मेरे हस्बैंड दिखे तो मैं फटाफट डांस करने आ गई उनके साथ। इसके बाद ये हो गया जी, दूल्हे राजा आ गए हैं, बारात आ गई थी। तो भाई इन्होंने इतना टाइम लगाया गेट तक आते आते, इतना डांस किया, इनको पूरा टाइम दिया गया कि आपका जितना मन करता है, जितना आपका डांस करने का मन करता है आप उतना डांस करें, जितना टाइम आपको लगाना है आप उतना टाइम लगाएं। तो खूब सारा डांस कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं खूब डांस करते करते हुए आए। फिर गेट पे थोड़ी सी नोक झोंक हो, तो ये तो हमारे कल्चर में है ही। तो थोड़ी सी नोक झोंक हुई, किस वजह से कि जो गेट पे रिबन लगा था उसको काटने के लिए दूल्हे के पास सीज़र नहीं थी। हाँ जी, तो सीज़र नहीं थी, तो फिर थोड़ा बहुत लेन देन तो बनता है, सालियाँ कहाँ छोड़ेगी ऐसे। तो काफ़ी टाइम तक आपस में हंसी मजाक चलता रहा कि सीज़र नहीं है, सीज़र नहीं है। दूल्हे की बहनें भी नहीं मान रही थी, दुल्हन की बहनें भी नहीं मान रही थी। तो फिर लेन देन सॉर्ट आउट करने के बाद लेन देन जब सॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद फिर दूल्हे राजा को ज़्यादा परेशान नहीं किया गया। हमें लगा कि चलो बेचारे दूर से आए हैं, थके हारे हैं, तो इनको सीज़र्स दे देते हैं। तो कोशिश तो इन्होंने काफ़ी की थी कि हमें आसानी से मिल जाए,
लेकिन सालियाँ कहाँ मानने वाली थी। इसके बाद फिर जब सालियों ने देने की कोशिश की तब तो थोड़े दूल्हे राजा ने एटीट्यूड दिखाया, तब दूल्हे राजा नहीं ले रहे थे। मतलब एक घड़ी में इतना मज़ा आ गया वहाँ ये सब कुछ देखते हुए कि बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन नाराज़ कोई नहीं हुआ, दूल्हे राजा ने अपनी सालियों को भी नाराज़ नहीं किया और साली ने अपने जीजू को भी नाराज़ नहीं किया। मतलब दोनों तरफा बहुत खुशी खुशी से जीजा जी ने थोड़ी देर में सीज़र को खुशी खुशी ले लिया और वेलकम रिबन को कट कर दिया। तो जीजा साली में मजाक तो चलता ही है, ये तो हर जगह होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बाकी जगह का मुझे पता नहीं है। आप देख सकते हैं एटीट्यूड देख लो आप, थोड़ा सा दूल्हे राजा की साइड का ले ही नहीं रहे, लेकिन फिर चलो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, सब खुशी खुशी हो गया। और रिबन कटने के बाद दूल्हे राजा खुशी खुशी, दूल्हे राजा का बड़ा वार्म वेलकम हुआ और उसके वेलकम के बाद हमने कर लिया था डिनर, क्योंकि हमें थे। जाना था घर वापस। तो उसके बाद शुरू हो गया था वरमाला का फंक्शन। आप देख सकते इतनी ब्यूटीफुल सी वरमालाएं हैं जो साली ने पकड़ी है। तो इसके बाद अभी थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ अभी तो नहीं हुए, होने वाले हस्बैंड वाइफ आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा मतलब जो टाइम होता है वरमाला का शायद वो नहीं हुआ था या किसी का वेट कर रहे थे, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो दूर से देख रहे थे। एक्चुअली मैं इसके बाद हमें घर जाना था, इसलिए हम वरमाला के बाद घर आ गए थे। तो वरमाला का टाइम हो गया था शुरू। तो वरमाला में हंसी मजाक ना हो ऐसा कभी हो सकता है। तो वरमाला के बाद हम चले गए थे घर। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट